इलेक्शन सीजन इन महाराष्ट्र। हर तरफ रैलीज, स्पीचेस और बड़े बड़े प्रॉमिसेस का दौर। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद क्या होता है? क्या ये प्रॉमिसेस सच में पूर्ण होते हैं या फिर भूल जाते हैं? प्योर महाराष्ट्र में लोग ये सब पहले भी सुन चुके हैं। बेहतर रोड्स का प्रॉमिस, हॉस्पिटल्स का प्रॉमिस और फार्मर्स के लिए अच्छे दिन का प्रॉमिस। लेकिन अक्सर सच बहुत अलग होता है। रोड्स में गधे वैसे ही रहते हैं, हॉस्पिटल्स में सुविधाएं नहीं बदलती और फार्मर्स कर्ज में डूबे रहते हैं। प्रॉमिसेस और रियलिटी में ये फर्क पब्लिक के ट्रस्ट को तोड़ता है। ये सिनिसिज्म और एपैथी पैदा करता है और वोटर्स को डेमोक्रेसी पे से ही भरोसा उठने लगता है। इस बार इलेक्शन में बदलाव की जरूरत है। महाराष्ट्र के सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पानी की कमी ये एक ऐसी समस्या है जो स्टेट को हमेशा परेशान करती रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के 70% से भी ज्यादा गांव पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका असर लाखों ऑफ लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर पड़ रहा है। हमारे फार्मर्स की हालत और भी ज्यादा चिंताजनक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा से पता चलता है कि महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड्स की दर सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी है जो हमसे बिछड़ गए, उनके परिवार टूट गए और फार्मिंग कम्युनिटी निराशा से जूझ रहा है। इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हमें इन कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस चाहिए, न कि खाली वादे। इन मुश्किलों के बीच एक उम्मीद की किरण है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लोगों को एम्पावर करता है, उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत देता है। यही है मिशन स्वराज का उद्देश्य। मिशन स्वराज का मतलब है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की लिमिटेशन से आगे बढ़ने और एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात करता है जहां सिटीजंस एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो, न कि पैसिव ऑब्जर्वर्स। ये ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करने की बात करता है, लोगों को इनकरेज करता है कि वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल ठहराएं। इमेजिन करो एक ऐसा महाराष्ट्र जहां हर सिटीजन को अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो, जहां लोकल कम्युनिटीज अपनी जिंदगी को प्रभावित करने वाली पॉलिसीज बनाने में सीधे तौर पर शामिल हो, जहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कॉमन हो, एक्सेप्शन नहीं। ये है मिशन स्वराज का प्रॉमिस। उन सभी पॉलिटिकल लीडर्स को जो सत्ता के लिए खुद को आगे कर रहे हैं, मैं एक ओपन चैलेंज देता हूं। ये चैलेंज है कि आप अपने यूजुअल रेटरिक से आगे बढ़े और लोगों के साथ मीनिंगफुल डायलॉग करें जिनका आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हमें बताइए कि आप कैसे हमारे गांव में पानी की समस्या का समाधान निकालेंगे, हमारे फार्मर्स की तकलीफ को कम करने और ऐसी फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोकने के लिए आप क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लेंगे। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किए गए फंड्स सही बेनिफिशियरीज तक पहुंचे। महाराष्ट्र की जनता को वेग प्रॉमिसेस नहीं, क्लियर आंसर्स चाहिए। उन्हें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो और सच में उनकी बेटरमेंट के लिए काम करे। मेरे प्यारे नागरिकों, बदलाव लाने की ताकत आपके हाथों में है। आपका वोट आपकी आवाज है। एपैथी और इनजस्टिस के खिलाफ आपका हथियार है। इसे दबाने मत दो। इस इलेक्शन सीजन में मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इन्फॉर्म्ड वोटर्स बने, कैंडिडेट्स को परखें, उनके प्रॉमिसेस पे सवाल करें और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करें। रचनात्मक डायलॉग में हिस्सा लें, अपनी कंसर्न्स उठाएं और अपनी आवाज बुलंद करें। याद रखिए, महाराष्ट्र का फ्यूचर सिर्फ पॉलिटिशियंस के डिसाइड करने के लिए नहीं है। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ब्राइटर और इक्विटेबल फ्यूचर की तरफ एक शेयर्ड जर्नी है। आइए इस जर्नी को साथ मिलकर शुरू करते हैं।